दोस्तों नमस्कार। भगवान श्री राम की अयोध्या में यज्ञ के दौरान यज्ञशाला आग की चपेट में आ गया और पूरी यज्ञशाला धू धू कर जल उठा। यज्ञशाला की आग को बुझाने में दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मशक्कत करना पड़ा। जी हाँ, शनिवार को यज्ञशाला में पूर्णाहुति की गई, अंतिम हवन की आहुति दी गई और 1251 कुंडों में जो ये यज्ञ चल रहा था, आहुति का कार्यक्रम चल रहा था, ये पिछले 9 दिनों से चल रहा था नवरात्रि में, जहां भगवान शिव और मां भगवती की आराधना का आयोजन था। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह यहां के मुख्य यजमान थे। कहा जाता है कि दयाशंकर सिंह ने ही इस कार्यक्रम का आयोजन कराया था। सैकड़ों साधु संत, सैकड़ों आचार्य ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, जिनकी देख रेख में ये यज्ञशाला का संचालन हो रहा था। यज्ञशाला में आहुति दी जा रही थी, मंत्रोच्चार हो रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई व्यवधान नहीं थी। भगवान राम की नगरी में यह बताया जाता है कि इस यज्ञशाला को देखने और यज्ञशाला की परिक्रमा करने के लिए प्रतिदिन 50,000 की भीड़ वहां जा रही थी। लेकिन गनीमत ये रहा कि शनिवार के दिन नवरात्रि के समापन पर यज्ञशाला के अंदर आहुति पूर्ण हो चुकी थी, समापन हो गया था। यज्ञ के समापन के तुरंत बाद वहां पर ये आग भड़क उठी और जो ये पूरा वहां का यज्ञशाला था वो कपड़े के टेंट से, घास फूस से तैयार था और ये पलक झपकते ही पूरी यज्ञशाला धू धू कर जल उठी। जब तक वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती, फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचते, तब तक पूरी यज्ञशाला राख में तब्दील हो गई। अब इस यज्ञशाला के राख में तब्दील होने के बाद राजनीति भी गर्म हो गई है। राजनीति ये गर्म हुई है कि उत्तर प्रदेश में खासकर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने आड़ो हाथ लिया है। यज्ञशाला की वीडियो क्लिप को उन्होंने ट्वीट किया है, फेसबुक मीडिया पर भी अपने प्लेटफॉर्म पे डाला है और साथ में लिखा है कि मुझे मालूम है कि इस यज्ञशाला में ये आग लगी है और यज्ञशाला के पास बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन उम्मीद है कि कोई हताहत नहीं हुआ होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया, कहा कि पता ये भी चला है कि परिवहन मंत्री, जिन मंत्री के आयोजन यहाँ ये थे, उस मंत्री के आयोजन में उस मंत्रालय के विभाग से काफ़ी मोटी रकम आई थी और अगर मोटी रकम आई थी यज्ञ के नाम पर, तो क्यों नहीं यज्ञशाला में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई। अगर समुचित व्यवस्था अगर वहाँ रही होती तो ये आग वहाँ नहीं लगती। आग लगने पर आग बुझाने की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई, या फिर विशेषज्ञों की देख रेख में कुंडों का निर्माण क्यों नहीं कराया गया। अगर ये आग लगी तो इसके पीछे के वजह क्या है, कारण क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये अखिलेश यादव ने तत्काल मांग कर दी है। लेकिन लोगों में बस इस बात का कम से कम राहत है कि कोई हताहत वहां नहीं हुआ। अगर यज्ञशाला में आग लग जाती, यज्ञ के दौरान लग जाती, जिस वक्त वहां 50,000 लोगों की भीड़ हो रही थी और यज्ञशाला के अंदर ये बताया जा रहा था कि जब तक यज्ञ चला है कम से कम 5,000 से ऊपर भक्त, पुरोहित, यजमान उपस्थित थे। अगर ऐसी हालात में अगर अयोध्या में यज्ञशाला जल उठता, चाहे उसमें आग भड़क जाती, तो भारी मात्रा में वहाँ पर जनहानि होती, लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन बस सुकून और गनीमत इस बात का है कि यज्ञ का समापन हो गया था, यज्ञशाला लोगों से खाली हो गई थी और उसी यज्ञशाला में ये आग भड़क गई। चश्मदीद के अगर बात करें तो एक चश्मदीद ने बताया है कि ये आग तब भड़की
जब हवन कुंड में एक नारियल पड़ा था और वो नारियल अचानक से फटा और फटने से उस हवन कुंड की अग्नि वो चिंगारियों के साथ वो चारों तरफ फैल गई और वो चिंगारी जब फैली तो उसी से ये आग लग गया और आग लगने के बाद ये जो है बहुत जल्द ही धू धू कर जल उठा और पूरी यज्ञशाला राख में तब्दील हो गई। वहीं वहाँ के जिलाधिकारी का कहना है कि वहाँ पर कोई नहीं था, आग लगी, आग भड़की, कैसे लगी इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। तो दोस्तों, यज्ञशाला जो अयोध्या में मंदिर से मात्र 800 मीटर की दूरी पर यज्ञशाला बनाई गई थी। कहा जा रहा है कि 1 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ये यज्ञशाला का निर्माण हुआ था, जिसमें 1251 कुंड बनाए गए थे, जिसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण और हजारों की संख्या में यजमान प्रतिदिन वहां पर यज्ञ मंडप में उपस्थित रहते थे और वहां पर आहुति देते थे। लेकिन आज ये आग जब भड़की तो उस वक्त कोई नहीं था, ये राहत की बात है। हम फिर किसी दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।